ये कब रुकी? इसका मतलब है बेटा रिकॉर्डिंग शुरू से नहीं हो रही थी। चलो इसी लेक्चर को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल बेटा पढ़ रहे हैं। बेसमराइजेशन में हमारे पास 98% जो है वो प्योर कॉपर आ चुकी थी। दैट वाज नॉट प्योर कंप्लीटली, तो हम उसको कंसिडर करेंगे वो इम्प्योर कॉपर है। तो हम उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लेकर जाएंगे बेटा। इसको इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी कहते हैं इसका, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना रहे हैं। हाँ, जो बेटा आप एक बच्चे ने क्वेश्चन किया सर वो चीज भी इम्प्योर होगी, जो चीज भी इम्प्योर होगी वो एनोड के साथ कनेक्ट होगी। दैट इज नॉट द एग्जैक्ट केस। जो चीज एनोड के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे बेटा, हम उसको एनोड बना रहे हैं। इस प्रोसेस में जो इम्प्योर, चाहे किसी और मेटल को हम लेके आ रहे हैं, किसी और मेटल की रिफाइनिंग करनी है, तो जो इम्प्योर चीज होगी ना, जिसको प्योर करना है हमने, उसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करोगे तो वो सब्सटेंस एनोड बन जाएगी। ठीक है बच्चे? और जो दूसरी है उसको बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे, जो वो प्योर कॉपर है। अगर आप एल्यूमिनियम को प्योर करना चाहते हो, आपके पास इम्प्योर एल्यूमिनियम है, तो फिर आपको जो कैथोड होगा वो एल्यूमिनियम का लेना होगा। कैथोड है ये वाला, तो उसको यानी कि जिस मेटल, जो इम्प्योर मेटल है ना, जिसको प्योरीफाई करना है, उसको एनोड बनाओगे, और उसी मेटल का जो प्योर फॉर्म होगी उसको कैथोड बनाओगे। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? और जहां पे बेटा जो हमने इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेना है, दैट इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब उसने बेटा रिएक्शन नहीं लिखे। बेटा आपको किस बात की समझ नहीं आई? चौधरी पत्नी कौन सा नाम है आपका? बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पर, एनोड को बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करते हैं, और कैथोड को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जिस चीज को भी बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करोगे ना बेटा, जिस चीज को भी बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करोगे वो कैथोड कहलाएगा। और जिस जिस भी मेटल को बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करोगे वो जो है एनोड कहलाएगा। यानी कि अभी इनको कनेक्शन बदल दूं तो ये एनोड बन जाएगा, ये कैथोड बन जाएगा। ये नहीं कह रहा बच्चा, कह रहा है कि सर एनोड नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन क्यों नहीं हो सकता? बेटा नेगेटिव टर्मिनल को जब उसको ज्वाइन करोगे वो एनोड नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा कैथोड। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो नेगेटिव एंड से कनेक्ट होता है वो कैथोड कहलाता है, और जो पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करते हैं, जिसको इस पर अब पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, नेगेटिव एंड वाला कैथोड कहलाता है, पॉजिटिव एंड वाला एनोड कहलाता है। ठीक है बेटा इब्राहिम, यहां तक क्लियर है आपको? अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है बेटा? ये जो इम्प्योर कॉपर है, मैंने अभी आपको बताया कि एनोड पर बेटा होती है ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। अब इसके अंदर जो कॉपर के एटम्स हैं बेटा, एनोड के अंदर जो कॉपर के एटम्स होंगे उनकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और वो बना देंगे Cu2 पॉजिटिव आयन। क्या बना देंगे बेटा? Cu2 पॉजिटिव आयन बना देंगे, और दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? निकल जाएंगे उसमें से। ये हो रहा है एट एनोड। जैसे ये Cu2 पॉजिटिव आयन बनेगा, ये इस जगह को छोड़कर बेटे सोल्यूशन में आ जाएगा। ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन यहाँ पे बन रहे हैं वो अब कहां पर आ जाएंगे? सोल्यूशन में आ जाएंगे। अब ये देखो बेटा, इधर नेगेटिव चार्ज है, इस सारे जो प्योर कॉपर हमने ली थी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये फौरन किधर जाएगा? भाग कर नेगेटिव की तरफ, और उसकी सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। इसी तरह से और कॉपर एटम, इसकी आयोनाइजेशन होती जाएगी, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता जाएगा, जहां पर कॉपर आयंस बनते जाएंगे, और कॉपर आयन बनते बनते सारे इसकी सरफेस पे जाके चिपकते जाएंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या होता जाएगा बेटा? थिक होता जाएगा। और ये क्या होता जाएगा? डिसॉल्व होता जाएगा, ये थिन होता जाएगा। ठीक है बेटा? और कैथोड पर क्या प्रोसेस होगा? रिडक्शन होती है हमेशा। कैथोड पर क्या होती है बेटा? कैथोड पर ये वाला प्रोसेस होगा कि ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन कैथोड पर जाएंगे, ये Cu2 पॉजिटिव आयन यहां से डिसॉल्व होके इसकी सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे। क्यों? वहां पे इनको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं,
वहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और उसकी सरफेस पर जाकर न्यूट्रल मेटल एटम की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से इम्प्योर कॉपर डिसॉल्व होता जाएगा और इसकी सरफेस पे डिपॉजिट होता जाएगा। और जो भी यहाँ पे इम्प्योरिटीज होंगी बेटा, लेट्स सपोज अब यहाँ पे कोई और मेटल का आइटम आ गया, कोई सैंड आ गई है, किसी और सल्फर का आइटम आ गया है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे गिर जाएगा। कॉपर यहाँ पे डिसॉल्व होती जाएगी और जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे गिरती जाएंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि सारे का सारा ये डिसॉल्व हो चुका होगा। जो इम्प्योर कॉपर थी वो खत्म हो चुकी है, वो उसमें से जो कॉपर के एटम है वो डिसॉल्व होके इधर इसके ऊपर, इस प्योर कॉपर वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो चुकी हैं और इम्प्योरिटीज नीचे गिर चुकी हैं। हाँ जी, इम्प्योर वाली में सिर्फ इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। वो जो 2% इम्प्योरिटीज थी ना बेटा, वो नहीं ट्रेवल करके जाएंगी, वो नीचे गिर जाएंगी और उन्हें कहते हैं एनोड मड। उन्हें कहते हैं एनोड मड। अब पहले तो हमने थोड़ा सा इतना सा एक थिन सा कॉपर का इलेक्ट्रोड लेकर आए थे और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें काफी थिक वहां से कॉपर का इलेक्ट्रोड हासिल हुआ है। तो इस तरह से हमने इम्प्योर कॉपर को क्या कर लिया है, प्योरीफाई कर लिया है। ठीक है बच्चों, इस प्रोसेस की समझ आ गई आप लोगों को? इब्राहिम इमरान, इस केस में कह सकते हो दैट इज, बट दैट इज नॉट द ट्रू इन ऑल केसेस। मैं यही डायग्राम रेज कर रहा हूं, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, बाकी आप लोग इसको रीड खुद कर लोगे। अदरवाइज अगर क्लास का टाइम खत्म हो जाता है तो जिन बच्चों ने समझ आ गई जिनको, वो बुक से रीड कर लें। जिनको नहीं समझ आई, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, दोबारा बुक पे एक बार इसको बोर्ड पे देख लें। और अगर जिन्होंने रीड करना है वो रीड कर ले। अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो मुझसे पूछें, इसमें से कोई शॉर्ट नहीं आता। एक ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इसमें डायग्राम देखें ना बेटा, उसने 3 इलेक्ट्रोड, 3 एनोड और कैथोड बनाए हैं। तो 3 बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक एक करके बनाए। अब मैं इसको रेज करता हूँ, दोबारा बताता हूँ बेटा। बेटा ये हमारे पास था एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, जहां पे हम ये सिस्टम रिएक्शन करवा रहे हैं। इसमें हमने क्या लिया बेटा, एक थिन सा कॉपर, प्योर कॉपर। मैं अच्छा आपके समझने के लिए ना इस डायग्राम को रिवर्स ड्रा कर देता हूं। इधर हम आप ले लेते हैं इम्प्योर, ये सॉरी प्योर, ये है प्योर कॉपर का, प्योर कॉपर। और प्योर कॉपर को मैंने अभी आपको बताया था क्या बनाना है, कैथोड। प्योर कॉपर कैथोड। ये प्योर कॉपर कैथोड कैसे, ये कैथोड कैसे बनेगा, इसको बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे। ये हो गया बेटा बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट। और पॉजिटिव एंड से किसको कनेक्ट कर लो, वो जो आपके पास काफी थिक सब मौजूद है, प्योर इम्प्योर, इम्प्योर कॉपर जो 98% तक प्योर था। इसको आपने बेटा क्या बनाना है, एनोड। ये एनोड कैसे बनेगा, जब ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली हम इसको एनोड कहेंगे। अब ये देखें काफी थिक है और इसको हम चाहते हैं ये प्योर हो जाए, इसको प्योर करना है। अब हमने यहाँ पे बेटा सोल्यूशन लिया हुआ है जिस चीज का, वो है CuSO4 कॉपर सल्फेट। CuSO4 का सोल्यूशन फिल कर दिया, टैंक को सोल्यूशन से फिल कर दिया है। अच्छा, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है, लेट मी चेक। हाँ नहीं इब्राहिम इमरान, बैटरी गलत नहीं बन गई, बैटरी ठीक बनी है। मैंने अब पहले मैंने इस साइड पे कैथोड रखा था, अब मैं उस साइड पे कैथोड रख रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म इस तरह से कंफ्यूजन ना हो ना बेटा। प्योर कॉपर इधर है, इसको बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, प्योर कॉपर का कैथोड बन जाएगा। और इम्प्योर को आपने क्योंकि एनोड बनाना था, उसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा बेटे, इधर जो कॉपर मौजूद है, इधर जो कॉपर मौजूद है Cu इसमें जो मौजूद है बेटा, मैं इसके ऊपर इधर ही रिएक्शन लिखता हूँ। इसमें Cu के जो एटम मौजूद हैं वो बना देंगे Cu2 पॉजिटिव। और जैसे ये Cu2 पॉजिटिव आएगा ये सोल्यूशन में आ जाएगा, Cu2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये डिसॉल्व होता जाएगा और Cu2 पॉजिटिव आयन
बनाता जाएगा। और इन आयंस, अब देखिए इस साइड पे नेगेटिव चार्ज है, ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो बेटा किधर मिसिंग है, ये नेगेटिव लाइन पॉजिटिव लाइन, नेगेटिव लाइन पॉजिटिव लाइन। तो ये ऑटोमेटिकली जो Cu2 पॉजिटिव आयन है ये किधर को भाग के जाएंगे बेटा, इस साइड को अट्रैक्ट होंगे। इनके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये उसकी सरफेस पे जाके आहिस्ता आहिस्ता उसकी सरफेस से डिपॉजिट होते जाएंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो पहले थिक सा हमने थिक एनोड लिया था, ये डिसॉल्व होता जाएगा और इसकी सरफेस क्या होती जाएगी, पहले से थिक होती जाएगी। इसके ऊपर प्योर कॉपर इसके ऊपर जाके डिपॉजिट होती जाएगी और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी वो नीचे गिर जाएंगी, उन्हें कहेंगे एनोड मड। तो ये है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या जस्ट रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब बुक को रीड करते हैं बेटा, आप बुक को साथ में फॉलो करेंगे। अच्छा 30 बच्चे हो गए हैं, बड़ी गल है। कुछ दिन पहले तो सिर्फ 18-20 बच्चे हो रहे थे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी लेट आए हैं। हमारे पास टाइम रहता है 6 मिनट। हाँ एनोड मड शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा। हाँ वही है, मैं भी बताता हूँ दोबारा। रीड करते हैं बेटा, देखिए रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग मेटल्स। इधर ऊपर हेडिंग दे दें प्रिंसिपल। For example, electrolytic refining of the copper is carried out in electrolytic tank having copper sulfate solution as shown in diagram. बेटा बिल्कुल स्टार्ट में हेडिंग देंगे, जहां पे लिखा हुआ है ना रिफाइनिंग ऑफ द इम्प्योर मेटल, इधर इसके ऊपर हेडिंग देंगे प्रिंसिपल। मैं आपको हेडिंग साथ में बताता जाता हूं। पहली हेडिंग बेटा आप लोगों ने देनी है प्रिंसिपल, इसका असूल क्या है। पहली हेडिंग है प्रिंसिपल। मैं रीड कर रहा हूं, जहां पे खत्म करूं वहां पे नेक्स्ट हेडिंग आएगी। प्रिंसिपल, refining the impure metal by electrolysis is the most widely used process of refining metals। इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रिंसिपल है। जहां पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर हेडिंग बनाएंगे बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रो में इधर साथ में लिखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम इसका बनाएंगे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हैविंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, टू इलेक्ट्रोड्स, वन ऑफ इम्प्योर मेटल दैट एक्ट एज एनोड। कुछ बच्चों की बुक में ये मिस्टेक होगा, उस पे लिखा होगा वन ऑफ द इम्प्योर कॉपर मेटल एक्ट एज कैथोड। अगर वो गलत लिखा हुआ है तो वो ठीक कर ले। वन ऑफ द इम्प्योर कॉपर मेटल एक्ट एज एनोड एंड द अदर of pure copper metal act as cathode are suspended in the electrolytic solution। नीचे अब हेडिंग दें प्रोसेस। नीचे हेडिंग क्या दें, थर्ड पैराग्राफ के ऊपर क्या हेडिंग दे सकते हैं आप बेटा, प्रोसेस। वहां पे प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस में देखिए बेटा, कहते हैं ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, एनोड ये जो इम्प्योर था ये क्या करेगा बेटा, डिसॉल्व होगा टू प्रोवाइड Cu2 पॉजिटिव आयन। ये जैसे आपने यहाँ पे एरो से बनाया था, ये क्या प्रोवाइड करेगा, Cu2 पॉजिटिव आयंस। These Cu2 positive ions are discharged by gaining electrons from the cathode। ये कैथोड की तरफ जाएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे और उसकी सरफेस पे डिस्चार्ज हो जाएंगे। मैंने ऐसे इक्वेशन लिखी थी, ये Cu2 पॉजिटिव आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन वहां से एक्सेप्ट करेंगे और Cu न्यूट्रल हो गया, जहां पे इस पर चार्ज था यहां जाकर ये न्यूट्रल हो गया, तो इसे कहेंगे डिस्चार्ज हो गया उसकी सरफेस पे जाकर। Thereby copper atoms deposit on the cathode making it thick block of pure copper metal as shown in diagram। The impurities like gold and silver settle down as anode mud। यहां तक बेटा करोगे, नीचे वाला पैराग्राफ नहीं करना, वो बिल्कुल ये नीचे वाला डायग्राम के नीचे वाला पैराग्राफ है वो बिल्कुल सेम ऊपर वाले पैराग्राफ में से लिखा हुआ है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक लिखोगे और आखिर में रिजल्ट लिख सकते हो, खुद से रिजल्ट लिख सकते हो कि in this way copper has been purified और metal has been purified। तो ये डायग्राम बनाएंगे बेटा, डायग्राम काफी कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, तो आप सिंपल सी 2
एनोड और कैथोड से भी डायग्राम बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो एनोड मड की डेफिनेशन रह गई है हमारे पास है, जस्ट 2 मिनट है, तो वो कल लिखवा दूंगा बेटे, क्योंकि यहाँ पे ना उसकी डेफिनेशन छोटी सी लिखी हुई है कि द इम्प्योरिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर सेटल डाउन एज एनोड मड। एनोड मड का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, तो कल उसी से शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड पे लिख दूंगा, तो वहां से आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बताएं, तो घर में भी इसको पढ़ें बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, कल उसको डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे बाकी बच्चे ये भी बताएंगे बेटा कि क्या आपको ये जो यही थोड़ा सा टफ पोर्शन था इस चैप्टर में, सिर्फ यही चीज़ मुश्किल थी, बच्चों को टफ लगती है, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, वेपराइजेशन और रिफाइनिंग, तो ये आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? रिजल्ट में लिखेंगे ना बेटा कि मेटल कॉपर हैज बीन प्योरीफाइड। इब्राहिम इमरान पूछ रहा है प्रिंसिपल, रिजल्ट या कंक्लूजन या यही निकला ना बेटा कि मेटल हैज बीन प्योरीफाइड। टॉपिक क्या था? रिफाइनिंग थी मेटल की, तो मेटल हैज बीन रिफाइंड, मेटल हैज बीन प्योरीफाइड। बेटा प्रिंसिपल की हेडिंग बिल्कुल स्टार्ट में बेटा, इब्राहिम इमरान अब मुझे आप तो गुस्सा आ रहा है, मैंने 2 बार बताया था, बिल्कुल स्टार्ट में रिफाइनिंग ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल स्टार्ट में आपने हेडिंग देनी है रिफाइनिंग, और जहां पे दूसरी लाइन में लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, वहां पे आपने हेडिंग देनी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वहां पे हमने हेडिंग देनी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और फिर जो सेकंड पैराग्राफ है उसके ऊपर हेडिंग देनी है प्रोसेस, और लास्ट में खुद से कंक्लूजन या रिजल्ट लिख लेना है कि मेटल हैज बीन प्यूरिफाइड, मेटल हैज बीन रिफाइंड। तो बेटा बुक साथ रख लो ना, दैट इज नॉट द इशू। आप हार्ड फॉर्म में बुक को पास रखिए, मैं मार्क करवाता हूँ क्वेश्चन वगैरह, आप सॉफ्ट फॉर्म में कैसे मार्क करते हो। अब बेटा हमारा एक टॉपिक रह गया है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और एक टॉपिक रह गया मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया। तो इंशाल्लाह 3 लेक्चर और लगेंगे, 3 दिन ही रहते हैं मेरे ख्याल में, तो विद इन दिस वीक ये खत्म हो जाएगा। बच्चे मुझे बताइएगा ये टॉपिक आपके क्लियर है? स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, वेपराइजेशन और रिफाइनिंग। अल्लाह हाफिज़ बच्चा, अल्लाह हाफिज़ बेटा।